क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको गिरे हुओं को उठाने और शिकस्ता दिलों को बहाल करने की खिदमत दी हुई है। आप हर वक्त महज अपने लिए मोजज़ात ढूंढते न रहिए, बल्कि खुद भी दूसरों के लिए मोजज़ा बनकर एक शिफा बख्श शख्सियत बन जाइए। छोड़ दूं तुझको मुसीबत में, ये नामुमकिन है। छोड़ दूं तुझको, मैं गिरे हुओं को उठाने और शिकस्ता दिलों की बहाली का सबब बनूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के अबदी और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रमात का सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, हम चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दर्जा अव्वल यीशु के नाम को देते हैं और दुआ करते हैं। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे सामने आते हैं और तेरे पाक रूह को दावत देते हैं कि हमारी रहनुमाई करे और हमें लीड करे। तेरी हजूरी मांग लेते हैं। आज जितनी देर भी यहाँ पर हम रहें, जो कुछ भी गाया और सुनाया जाए, जहाँ जहाँ पर यह आवाज़ पहुँचे, जिंदगियाँ तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 28 में कुछ यूं लिखा है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। आइए एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वफादार नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए इस गीत के वसीला से खुदा के वादों को याद करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। छोड़ तन्हा दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैंने खोदा है अपने हाथों पर तेरी सूरत को, मैंने खोदा है अपने हाथों पर तेरी सूरत
अपने हाथों से मिटा दूं, ये नामुमकिन है। अपने हाथों से मिटा दूं, ये नामुमकिन है। छोड़ तन्हा दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन करने वाला हूँ हर बशर पर अपनी रूह नाज़िल। करने वाला हूँ हर बशर पर अपनी रूह नाज़िल। वादा अपना ना निभाऊं, ये नामुमकिन है। वादा अपना ना निभाऊं, ये नामुमकिन है। छोड़ तन्हा दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। आने वाला हूँ बादलों पर तुझको लेने को। आने वाला हूँ बादलों पर तुझको लेने को। छोड़ दूँ तुझको मुसीबत में, ये नामुमकिन है। छोड़ दूँ तुझको मुसीबत में, ये नामुमकिन है। छोड़ तन्हा दूँ कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मैं भुला दूं कभी तुझको, ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं गिरे हुओं को उठाने और शिकस्ता दिलों की बहाली का सबब बनूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं पस्त हिम्मत लोगों की हिम्मत बढ़ाऊंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं दूसरों के लिए मोजज़ा बनूंगा और खुदा की मोहब्बत दूसरे लोगों के साथ बांटूंगा। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जॉनथन को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सके। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बिशप जॉनथन रहमत। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारा मैसेज है
आई विल लिफ्ट अप द फॉलन एंड रिस्टोर द ब्रोकन। यानी मैं गिरे हुओं को उठाने और शिकस्ता जानों की बहाली का सबब बनूंगा। एक दफा हमारे यीशु मसीह जब इबादत खाना में गए तो खड़े होकर यूशाया नबी का सहीफा कुछ यूं पढ़ने लगे, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जब आप कुचले हुओं की मदद करते हैं तो गोया आप यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री का, उस खिदमत का हिस्सा बन जाते हैं जिसके लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस रुए जमीन पर भेजा था। इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हुए हमारा एक अहम काम यह भी है कि हम दूसरों के आंसू पूंछने का सबब बन सकें। क्या आप अपनी जिंदगी में जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या आप अपने काम पर या अपनी नौकरी पर अपने दोस्तों और साथियों का ख्याल करते हैं? यकीन जानिए, अक्सर औकात हंसते और मुस्कुराते चेहरों के पीछे बड़े बड़े दुखी और अनोखे राज छुपे हुए होते हैं। जब लोग इतवार को चर्चेस में आके प्रस्तश में अपनी आवाजें बुलंद करते हैं तो उनके दिल अंदर से टूटे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए खुदावंद के हजूर आते हैं ताकि खुदावंद से बात की जा सके। मुमकिन है लोग किसी तन्हाई का शिकार हैं, मुमकिन है किसी की जिंदगी बहरानों में से गुजर रही हो। जब आप ऐसे लोगों को अपनी कलीसियाओं में या अपने इर्द गिर्द देखें तो आप यीशु मसीह की मोहब्बत को लेकर उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। शायद आपको पता नहीं कि आप ऐसे लोगों के लिए एक शिफा बख्श बन सकते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए बहाली का बायस बन सकते हैं। अपने मसरूफ वक्त से थोड़ा सा वक्त निकालिए ताकि आप लोगों के आंसू पूंछ सकें और उनकी मुश्किल में उनके साथ खड़े हो सकें। हमारा काम दूसरों की अदालत करना नहीं है। हमारा काम यह नहीं कि हम मसाइल में घिरे हुए लोगों की तफ्तीश करते फिरें और शायद इस कोशिश में लगे रहें कि कौन गलत है और कौन ठीक है। हमारा काम यह है कि हम गिरे हुओं को ऊपर उठाएं। हमारा काम यह है कि हम शिकस्ता दिलों को बहाल करें। हमारा काम यह है कि हम कुचले हुओं के लिए शिफा बख्श बन जाएं। बहुत दफा हम महज अपने अपने मकासद के पीछे भागते रहते हैं और अपने अपने ख्वाब पूरा करने के चक्कर में रहते हैं और हम इस बात के मुतलाशी रहते हैं कि कहीं से हमें हमारा मोजज़ा मिल जाए। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से एक खास बात सीखी है कि आप भी दूसरों के लिए मोजज़ा बन सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में शिफा है, क्योंकि आपकी आवाज में शिफा है। आप एक ऐसा ज़र्फ हैं जो खुदा की मोहब्बत से लबरेज है। क्या आप जानते हैं कि आप दूसरों की इनकरेजमेंट का, दूसरों की हौसला अफजाई का सबब बन सकते हैं? आप दूसरों पर रहम कर सकते हैं, आप दूसरों को बहाल कर सकते हैं, आप एक शिफा बख्श शख्सियत बन सकते हैं। आप दुनिया में जहां जहां जाएं, आपको अपने अंदर से यीशु मसीह की खूबियां जाहिर करनी है। मेरी जाती जिंदगी और मिनिस्ट्री में खुदा ने मुझे दूसरों को इनकरेज करने की, दूसरों की हौसला अफजाई करने की खिदमत दे रखी है। जो लोग मुझे जाती हैसियत में जानते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं ऐसी खिदमत करता हूं। शायद आपने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां और बड़े बड़े गुनाह किए हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के लिए खुदा का फजल, खुदा का रहम उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा मौजूद है। मुमकिन है आपने अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी
अपने मुतल्लक किए गए गलत फैसलों के नताइज भुगतने में गुजार दी हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मुमकिन है आप अपनी जिंदगी से नाउमीद हो चुके हैं, लेकिन आपका खुदा आज भी आपको आपकी जिंदगी की मंजिल पर पहुंचाने की कुदरत रखता है। मुमकिन है आप अपने बचपन से ही किसी बुरी आदत का शिकार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा, मोजज़ात का खुदा, ऐसी कुदरत रखता है जो आपकी जिंदगी में लानतों को जड़ से उखाड़ सकता है। तो फिर आप यीशु मसीह की खूबियों को अपनी जिंदगी से कैसे जाहिर करते हैं? यकीन जानिए, जब आप हालात से दो चार लोगों के लिए एक जवाब और हल बनकर सामने आते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से यीशु मसीह की खूबियां जाहिर कर रहे होते हैं। जब आप पस्त हिम्मत और गिरे हुओं को उठा रहे होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से यीशु मसीह की खूबियां जाहिर कर रहे होते हैं। जब आप पस्त हिम्मतों को हौसला और दिलासा दे रहे होते हैं, आप यीशु मसीह की खूबियां अपनी जिंदगी से बयान कर रहे होते हैं। जब आप अपने वक्त की कुर्बानी देकर लोगों के आंसू पोंछते हैं, तो आप यीशु मसीह की खूबियां अपने अंदर से जाहिर कर रहे होते हैं। लूका की इंजील 10वें बाब में यीशु मसीह ने एक तमसील कही। एक नेक सामरी अपने सफर पर रवाना अपने गधे पर जा रहा था। उसे राह के किनारे एक जख्मी शख्स मिला जो अधमुआ पड़ा हुआ था। उस नेक सामरी ने उसे उठाया, अपने गधे पर लादा और नजदीक किसी अस्पताल में ले गया ताकि उसका इलाज किया जा सके। यह कैसी अजीब बात है कि सामरी खुद पैदल चल रहा था और अपनी सवारी पर उसने उस जख्मी को लाद दिया था। कभी कभार आपको भी अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों की जगह लेनी पड़ती है जो अपनी जिंदगी में दुखों और परेशानियों में मुब्तला हैं। कभी कभार आपको दूसरों की जहमतें और तकलीफें अपने ऊपर उठानी पड़ती हैं ताकि आप उनके लिए हल बन सकें और उनकी खलासी का सबब बन सकें। कभी कभार तो आपको अपने घर में अपने खानदान के साथ बैठकर खाना खाने की भी कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि आप किसी मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ दे सकें। मुमकिन है आपको अपना काम भी मिस करना पड़े, अपनी नौकरी से छुट्टी करनी पड़े ताकि आप अपने पड़ोसी की मुश्किल में उसके साथ खड़े हो सकें। जरा मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप एक शिफा बख्श जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर आपको दुखी और परेशान लोगों की मुश्किलात में उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए, इस बात को अपनी जुबान से डिक्लेयर कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं गिरे हुओं को उठाने का सबब बनूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं शिकस्ता जानों की बहाली का सबब बनूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं एक शिफा बख्श जिंदगी बसर करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं ना सिर्फ महज अपने लिए मोजज़े ढूंढता फिरूंगा बल्कि खुद भी दूसरों के लिए मोजज़ा बन जाऊंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं यीशु मसीह की खूबियों को अपनी जिंदगी से ज़ाहिर करता रहूंगा। यकीन जानिए, जब जब आप ऐसे रवैये को अपनी जिंदगी के अंदर आने देंगे, जब जब आप ऐसी आदत को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, तो आप वाकई दूसरों के लिए एक मोजज़ा बन जाएंगे। और आखिर में मैं आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाना चाहता हूं। अगर आपने इससे पहले यीशु मसीह को जाती हैसियत में नहीं जाना या आपका ताल्लुक और रिलेशन यीशु मसीह से कायम नहीं हो सका, तो मैं आज आपको मौका देना चाहता हूं कि यीशु मसीह से वाकफियत हासिल कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में हमें गुनाहों से मखलसी और रिहाई और कुचले हुओं को आजादी देने के लिए आया। जब आप मेरे साथ मिलकर ये छोटी सी दुआ करेंगे तो यकीन जानिए यीशु मसीह उसी वक्त आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा। ऐ खुदावंद, मैं तुझे अपने अंदर आने की दावत देता हूं। मेरे गुनाहों को मुआफ कर। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी
खातिर इस जमीन पर आया, इस दुनिया में आया। तूने मेरे लिए सलीब पर कुर्बान होकर अपनी जान दी, दफन हुआ, जिंदा हो गया और आसमान पर चढ़ गया, जहां से तू मुझे और ईमानदारों को लेने के लिए वापस आ रहा है। ऐ खुदावंद, मेरे गुनाहों को माफ कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सबब से बरकत दे। आज का प्रोग्राम एहतमाम करने से पहले हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, किसी मुश्किल में हैं या आपकी कोई ख़ास ज़रूरत है, आप खुदावंद के हजूर अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं और मैं खुदावंद की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो आप सबके लिए दुआ में मदद फरमाए। मुझे यकीन है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। रसूल पौलुस गलतियों को खत लिखते हुए यूं फरमाते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि एक दूसरे के लिए शिफा और बहाली का सबब बन जाइए। जब हम यहाँ पर आपके लिए दुआ करते हैं तो हम खुदा के हुजूर आपकी नुमाइंदगी करते हैं। हम आपकी मुश्किल में, आपकी बीमारी में आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी शिफायत करते हैं। आए खुदावंद के हुजूर में झुकें और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है। हम तेरे हुजूर में आते और जितने लोग बीमार, कमज़ोर, परेशान हैं, उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आते और इस बात का ऐलान करते हैं कि तू ही हमारा शाफी, तू ही हमारा खुदावंद है जो हम पर रहम करता और फजल करता है। खुदावंद, अपने रहम वाला हाथ बढ़ा और उनको छू और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरियाँ, हर तरह के चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी से जाते रहें। तेरी फतामंदी और तेरी बरकत इनकी ज़िंदगियों में आए। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हर बार की तरह मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगला सारा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डिक्लेरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर गिरे हुओं को उठाने और शिकस्ता जानों की बहाली का सबब बनने का ऐलान करता हूं।